नमस्कार, इंडिया डेली में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं किरण। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की ये बड़ी खबर है जिस पर लगातार हमारी नजर बनी है। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के नेता गिरफ्तार कर लिया गया है। रेप की कोशिश में नेता नवाब सिंह को गिरफ्तार किया गया है। नौकरी देने के लिए बुलाया, रेप की कोशिश की और यूपी 112 पर कॉल कर पीड़िता ने यानी कि बच्चे ने खुद पुलिस को इसकी सूचना दी है। छेड़छाड़ की धाराओं में पुलिस ने ये पूरा मामला दर्ज कर लिया है। वहीं सांसद डिंपल यादव का प्रतिनिधि रहा है नवाब सिंह, ये इसका बैकग्राउंड है। और आपको बता दें कि कई कॉलेजेस चलाता है। उसी कॉलेज में नौकरी देने के नाम पर उसने उस बच्ची को बुलाया, उसकी बुआ उसके साथ थी और वहां पर उसने छेड़खानी की है, रेप की कोशिश की। लेकिन उसके बाद खुद पीड़िता ने 112 पर फोन करके इसकी जानकारी दी है, जिसके बाद तुरंत प्रभाव से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नवाब सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। नवाब सिंह को उसी के आवास, उसी के घर, उसी के कमरे से गिरफ्तार किया गया है। जिस वक्त वो आपत्तिजनक स्थिति में था उसको गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा है कि पॉस्को एक्ट के तहत ये पूरा मामला जो है वो दर्ज कर लिया गया है। अब इसी पर जांच आगे बढ़ेगी। तो कन्नौज में समाजवादी पार्टी नेता गिरफ्तार। इससे पहले भी अयोध्या में मोहित खान जो कि वहां से विधायक, और उस पर भी कार्रवाई हुई है, वो भी समाजवादी पार्टी नेता, और उस पर भी कार्रवाई करते हुए तमाम उसे भी गिरफ्तार किया गया है। लगातार सैंपल जो है वो भी जांच के लिए लिए गए। यानी कि समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो इस तरह की घिनौनी हरकतों में पुलिस की गिरफ्त में फंसते चले जा रहे हैं। घिनौनी हरकतें उनकी तरफ से की जा रही है। और एक बार फिर से वैसी ही तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आई कन्नौज से, जहां पर समाजवादी पार्टी नेता गिरफ्तार कर लिया गया है। नवाब सिंह को रेप की कोशिश में गिरफ्तार किया गया है। नौकरी देने के लिए बुलाए और रेप की कोशिश की है। 112 पर कॉल करके बच्ची ने, पीड़िता ने खुद पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद यूपी पुलिस ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। तस्वीरें आपके सामने हैं, दो तस्वीरें यहां देखिए। पहली तस्वीर में पुलिस गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पहुंची और वहां से उसे आपत्तिजनक स्थिति में उठाया। और इसके बाद दूसरी तस्वीर देखिए, जब घर से बाहर निकले तो उसके बाद पुलिस उसको अपने साथ लेकर के गई है। पॉस्को एक्ट के तहत ये पूरा मामला दर्ज, आगे की जांच इसी के तहत जो है वो चलेगी। वो सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस और पीआरबी मौके पे पहुंची थी, जहां पे लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक हालत में अभियुक्त नवाब सिंह को भी हिरासत में लिया गया। इसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। नौकरी के नाम पे ये लड़की और इसकी बुआ इसको लेके वहाँ पे कॉलेज में गए थे। उसके बाद इस प्रकार की घटना हुई है और तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और विधिक कार्रवाई की जा रही है। और वहीं अब कानपुर का रुख कर लेते हैं, जहां के ग्वालचोली थाने के नजदीक मकबरे मोहल्ले में देर शाम 70 साल के एक बुजुर्ग मौलाना ने ऐसा काम किया है जिसने मानवता और उम्र की दहलीज दोनों को शर्मसार कर दिया है। मौलाना मुख्तार ने पड़ोस की रहने वाली एक 7 साल की मासूम बच्ची को पहले टॉफी और चॉकलेट देने का लालच दिया। उसके बाद उसे बहाने से अपने घर पर ले गया और वहां उसने दरिंदगी की सभी हदें पार कर दी हैं। मौलाना ने बच्ची के साथ रेप करने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन मौलाना को बच्ची के साथ घर जाते हुए एक शख्स ने देख लिया। उसने शक के आधार पर उसका पीछा किया और पास के लोगों को बुला करके मौलाना को रंगे हाथों पकड़ लिया। लेकिन पुलिस के आने के बाद आरोपी मौलाना लोगों और पुलिस दोनों को चकमा देकर के पीछे के दरवाजे से भाग निकला है, जिसकी पुलिस अब तलाश कर रही है। और आरोपी मौलाना के खिलाफ रेप के मामले पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और वहीं यूपी के कौशाम्बी में लव जिहाद का मामला सामने आया है। यूपी के कौशाम्बी में लव जिहाद का ये मामला है जिसमें मुस्लिम युवक ने हिंदू युवती के साथ दुष्कर्म किया है। शादी का झांसा देकर युवक ने दुष्कर्म किया है। युवती के गर्भवती होने पर युवक ने एबॉर्शन तक करा दिया और गर्भपात का विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी है। पीड़िता ने पुलिस से शिकायत कर मामला दर्ज कराया।
पूरे मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। लव जिहाद का एक और मामला जो है वो सामने आया है और आपको बता दें कि शादी का झांसा देकर के युवक ने उस युवती के साथ, पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद जब वो गर्भवती हुई तो उसका अबॉर्शन कराने की सोची। जब पीड़िता ने इसको मना किया उसके बाद उसने जान से मारने की धमकी भी दी। मेरे साथ एक लड़का है मेरे गांव का, फैजान। उसने मुझे प्यार का झूठा झांसा देके अपने जाल में फंसाया और शादी करने के लिए कह रहा था, लेकिन अब कह रहा नहीं करेंगे। और झूठा झांसा देके फंसाने के बाद मेरा शारीरिक संबंध बनाया और जब हम प्रेग्नेंट हुए उसको बताया तो उसके घर वालों ने, सब लोगों ने मिलकर जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती करके मेरा लड़का भी गिरवाया गया। फिर उसके बाद धमकी दी गई कि अगर किसी से कुछ भी कहोगे तुम्हें जान से मार देंगे। फिर हम 5 तारीख को गए थे शिकायत करने देवीगंज में। फिर उसके बाद हम गए 9 तारीख को, फिर आज गए थे। और वहीं देहरादून में महिला समूह के स्टॉलों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अवलोकन किया है। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के तहत इसका अवलोकन किया तो वहीं उन्होंने ये कहा कि सचिवालय में लगे स्वयं सहायता समूह के बहनों के द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचा हूं। उन्होंने कहा है कि महिला समूह से देसी घी भी मैं खरीद रहा हूं और इसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री धामी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री सशक्त उत्सव बहना योजना का शुभारंभ किया गया, जिसके परिणाम बहुत अच्छे आए हैं। हमारी सभी स्वयं सहायता समूह विभिन्न प्रकार के उत्पाद अपने समूह के माध्यम से बना रही हैं और उत्पाद बहुत अच्छे हैं, चाहे वो खिलौने हो, चाहे खाने के उत्पाद हों या अन्य उत्पाद हों, घरों में रखने के उत्पाद हों, आचार से लेकर हर उत्पाद, लड्डू तक के उत्पाद उसमें हैं। राखी भी है, इस समय राखी का त्यौहार है, एक से अच्छी राखियाँ हमारी सभी स्वयं सहायता समूह की बहनों ने बनाई हैं। निश्चित रूप से एक बड़ा उनके उत्पादों को बेचने के लिए, उनके उत्पादों के वितरण के लिए एक स्थान मिले, उसका हमने प्रयास किया है। और आइए अब बात बारिश की कर लेते हैं, क्योंकि लगातार हम कह रहे हैं शहर शहर आफत, बारिश बनी मुसीबत। जी हां, बिहार में बारिश का अलर्ट जारी है। बिहार में बारिश का अलर्ट जारी करते हुए 11 जिलों में ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश से गंगा गंडक नदी उफान पर है। पूरे बिहार की 5 नदियां उफान पर है। तो 11 जिलों में ये ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है और 5 नदियां उफान पर है। गंगा, गंडक, ये सभी नदियां जो है उफान पर है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इसीलिए सभी को अलर्ट किया गया है। आसपास रहने वाले लोगों को भी अलर्ट पर रखा गया है ताकि वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाए और नुकसान कम हो, जानी नुकसान ना हो। इसको लेकर के शासन प्रशासन की तरफ से लगातार कोशिशें हो रही हैं। और वहीं हम आपको बिहार के पटना की भी तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर पानी पानी सब कुछ हो गया है। और वहीं बिहार में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। पटना के चारों तरफ नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अजीमाबाद में ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन पर जाकर के अधिकारियों को जरूरी उन्होंने दिशा निर्देश दिया है। सैलाब से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए भी कहा गया है। तो 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर बिहार में आफत और वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अधिकारियों को निर्देश देते हुए। तो बिहार की राजधानी पटना में भी बाढ़ बारिश से हालात भयावह हो चुके हैं। पटना में गंगा नदी उफान पर है तो पटना शहर में भी जगह जगह जल भराव है। इस बीच लालू यादव के बड़े बेटे और आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने एक वीडियो शेयर किया। ये नज़ारा किसी पोखर या तालाब का नहीं है। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि ये नज़ारा किसी पोखर या तालाब का नहीं बल्कि मेरे सरकारी आवास 26 स्टैंडर्ड रोड का है। विधायकों के आवास की भी ऐसी ही स्थिति है। तो जरा सोचिए आम जनता की हालत कैसी होगी, ये बात समझ सकते हैं। और ये बात अपने ट्वीट के जरिए
तेजस्वी यादव ने लिखी है, तेज प्रताप यादव ने लिखी है, माफ कीजिएगा। उन्होंने लिखा है कि ये मेरे आवास की तस्वीर है। ये देखिए, ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जलभराव की स्थिति है। वो कह रहे हैं कि विधायक और नेताओं के घर की अगर ऐसी स्थिति है तो बाकी आम लोगों के घर के हालत की क्या स्थिति होगी, आप समझ सकते हैं। और चलिए अब पटना के बाद हम सीधे हरियाणा का रुख कर लेते हैं। हरियाणा के अंबाला में भी मानसूनी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी ने पूरे शहर पर ही अपना कब्जा कर लिया है। एक बाइक सवार बड़ी मुश्किल से खुद को बचाने में कामयाब हो पाता है। जी हाँ, बहुत ही मुश्किल के साथ आवाजाही कर रहे हैं लोग यहाँ पर। कभी उनकी गाड़ी फंस रही है, बाइक फंस रहा है, तो बहुत ही मुश्किल के साथ वो इस जल भराव वाली स्थिति से गुजर रहे हैं। तो भारी बारिश से अंबाला शहर कैंट के कई इलाकों में सड़कों पर जगह जगह 2.5 से 3 फीट तक पानी भर गया है। लोगों के घरों में बारिश का पानी भरा है। नगर निगम का ऑफिस भी बारिश के पानी में डूबा हुआ है। कैंट के ज्यादातर हिस्से स्विमिंग पूल बन गए हैं। तो अंबाला शहर स्थित एशिया की सबसे बड़ी कहे जाने वाली अंबाला की कपड़ा मार्केट और आसपास के इलाके के साथ ही शहर का सबसे पॉश इलाका सेक्टर 9 और 10 भी पानी में डूब गया है। ये वो पॉश इलाके जिसकी हम बात कर रहे हैं, 9 और 10 सेक्टर, ये भी पानी में डूबा हुआ है। तो वहीं अंबाला छावनी की अगर बात करें तो यहाँ का महेश नगर, सदर एरिया, गोविंद नगर, रामनगर, बीडी फ्लोर मिल के पीछे के निचले इलाके जो है वो भी जलभराव वाली स्थिति से दो चार हो रहे हैं। टेंशन की बात यह है कि बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही, जिससे अंबाला के लोग काफी डरे हुए हैं, क्योंकि अगर इसी तरह से बारिश होती रही तो शहर की हालत और भी ज्यादा खराब हो सकती है। और चलिए अब हम आपको राजस्थान की तस्वीर दिखाते हैं। राजस्थान के जयपुर समेत 5 जिलों में भारी बारिश है और राजस्थान जयपुर में 5 जिलों में भारी बारिश को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश भर में एक दिन में 17 लोगों की डूबने से मौत हो गई है। एक दुखद खबर यहां से, बारिश से मकान गिरने से पिता पुत्र की मौत हो गई। तो वहीं कनौता बांध में 5 युवक डूबे हैं, 4 के शव बरामद कर लिए गए हैं। बारिश से जयपुर, करौली, भरतपुर, दौसा में छुट्टी घोषित कर दी गई है। वो यार बचाव के लिए भाई आए तो लगातार राजस्थान में बारिश हो रही है और इसके चलते सामोदा हनुमान मंदिर के आसपास का जो पूरा इलाका है वो भी बारिश के पानी में डूब गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं, किस तरह से पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। रिहायशी इलाकों की अगर हम बात कर ले तो गलियों में इतनी तेज बहाव जो है पानी बह रहा है कि उस रास्ते पे आप चल ही नहीं सकते हैं। रास्ते पूरी तरह से डूबे हुए हैं और सब कुछ बहता चला जा रहा है। सामोद हनुमान मंदिर की सीढ़ियों को आप देखिए, यहाँ पर जैसे लग रहा है कि झरना यहाँ पर बह रहा है। पानी का बहाव इतना तेज है कि लोग अपने आप को बचाने के लिए सीढ़ियों के साइड में जाकर के खड़े हो गए हैं ताकि वो अपने आप को बचा सके। तो मंदिर में आए भक्त किसी तरह से सीढ़ियों के कोने में खड़े होकर के खुद को बचा रहे हैं। तो वहीं मंदिर के आसपास की पहाड़ियों का दृश्य भी हाहाकारी दिख रहा है। पानी का बहाव इतना तेज कि सूख चुके छोटे मोटे झरनों में भी बाढ़ आ गई है। करीब 3 किलोमीटर के दायरे में पानी ही पानी नजर आ रहा है और इन सबके बीच में मकान जो बने थे वो अब सन्नाटे में तब्दील हो चुके हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में एक युवक जान जोखिम में डालकर पानी के तेज बहाव के बीच में बाइक से पुलिया पार कर रहा था और इस दौरान युवक तेज बहाव में फंस गया, जो इसके बाद लोगों ने बाइक सवार युवक की मदद की और फिर उसे बचाया। ये देखिए, जब वो इस पुल से गुजर रहा था उसी वक्त वो पानी के तेज बहाव में फंस गया, जिसके बाद वहां के स्थानीय लोगों ने इस पर मदद की और उसके बाद उसे बाहर निकाला है। यानी कि जान उसने जोखिम में डाली और अगर स्थानीय लोग मदद नहीं करते तो आप समझ सकते थे कि क्या स्थिति हो सकती थी इस युवक की। तो ये हम आपको छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं। बारिश आफत बनी है लेकिन लोगों को भी अलर्ट होने की, सजग होने की जरूरत है।
और चलिए, आधे से ज्यादा देश में जल प्रहार है और इससे हाहाकार मचा हुआ है। कहीं भारी बारिश से लोगों का बाहर निकलना दूभर हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों पर लैंडस्लाइड से जान खतरे में है। लोगों को बारिश से प्रभावित जगहों पर न जाने की हिदायत दी जा रही है, तो वहीं कई लोग घरों से निकलने को मजबूर है। 4 शहरों की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां जनसैलाब मुसीबत बना हुआ है। और पहली तस्वीर देखिए ऊना की है, जहां पर जल सैलाब है। दूसरी तस्वीर मंडी की हम आपको दिखा रहे हैं। पटना तो पानी पानी हो चुका है पूरी तरह से। और अंबाला की भी तस्वीरें देखिए, सड़कें नहीं, ये सड़कें अब समंदर बन चुकी हैं। और ऐसी स्थिति में लोगों को आवाजाही करने में कितनी परेशानी हो रही होगी, आप समझ सकते हैं। तो वहीं यूपी के झांसी में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यूपी के झांसी में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जलस्तर बढ़ने से उफान पर बेतवा नदी है। माता टीला बांध के पास 20 गेट खोल दिए गए हैं और बांध से 2.74 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। 48 घंटों से हो रही बारिश की वजह से निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दे दी गई है। तो बेतवा नदी उफान पर, ये देखिए, ये जैसे ही गेट खोला गया है तकरीबन 2.74 लाख क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा गया है, जिससे बेतवा नदी अब खतरे के निशान से ऊपर है और सुरक्षित जगह पर लोगों को जाने की सलाह यहां पर दी गई है।